आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अचानक से काम में गिरावट आ गई है, घर में लड़ाई झगड़े होने लग गए हैं, जो प्रॉफिट होता था उसमें कमी आ गई है। मतलब किसी ने कुछ तो किया है, कुछ तो तगड़ा फेंका है आप पर, जिससे आपका अच्छा खासा चलता हुआ काम बंद हो गया। आप बार बार सोचते भी हैं कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कोई पराया या अपना कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वो आपकी इसी समस्या का निजात करने के लिए है। विशेष रूप से यदि कोई आपको बदनाम कर रहा है, आपकी मार्केट में जो रेपुटेशन है उसको ख़राब कर रहा है, आपके बारे में उलूल जलूल ऐसे शब्द बोल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, मेंटली आपकी जो मानसिक शांति है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसे पूरा देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के प्यार की बदौलत चैनल दिनों दिन ग्रो कर रहा है और तरक्की कर रहा है। आप अपनी कुंडली का मित्रों परामर्श भी ले सकते हैं। अभी 1100 वाला ऑफ़र तो समाप्त हो गया है, लेकिन परामर्श की प्रक्रिया जारी है और उसमें आपको नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1100 में आप सिर्फ एक सवाल पूछ पा रहे थे। अब इससे अधिक थोड़ी धनराशि है, लेकिन आप अधिक सवाल पूछ पाएंगे, अपनी जो अधिक जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर पाएंगे। तो कुंडली परामर्श दिया जा रहा है, बस 1100 वाला ऑफ़र अभी नहीं है। आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे ऑफ़र आपके लिए लेकर आऊँगी जो आपको काफ़ी फ़ायदा दिला सकें। लेकिन जिनको अर्जेंसी है वो बिना देरी किए परामर्श लेवें। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ऑनलाइन परामर्श सेफ़ है सबसे ज़्यादा। आप किसी दरबार में जाते हो, किसी ज्योतिषी से मिलते हो तो कोरोना का संकट मंडरा सकता है मित्रों, और ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ़ है। यहाँ जो भी परामर्श आप लेते हैं वो बिल्कुल गुप्त और गोपनीय रखे जाते हैं। जब आप किसी दरबार में जाकर परामर्श लेते हैं तो आपके घर की बात 10 लोगों को पता चल जाती है, और उनमें हो सकता है आपका कोई शत्रु हो, या कल को आप अपने बेटा बेटी का संबंध तय करने जाएं तो आपके घर की बात लीक हो सकती है। तो कभी भी ज्योतिषीय परामर्श ओपनली नहीं लेना चाहिए। अगर घर में कोई ज़्यादा संकट है तो चुपचाप लेना चाहिए, किसी को भनक भी नहीं लगे कि आपने किससे तो पूछा है और क्या आप उपाय कर रहे हैं। ये सबसे सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। इसके अलावा जिनकी कुंडली नहीं है वो रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग करवाइए। एंजल हीलिंग और रेकी हीलिंग करवाकर आपको विश्वास नहीं होगा, आप अपने जीवन के इतने बड़े संकटों को कम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके मनवाफिक नहीं है तो उसको अपने मन के हिसाब से ढाल सकते हैं रेकी हीलिंग करवाकर, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। रेकी विद्या के द्वारा का कभी दुरुपयोग नहीं होता है, और रेकी विद्या के द्वारा कभी कोई किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तब रेकी विद्या काम ही नहीं करेगी। इसलिए निश्चिंत होकर बिना घबराए रेकी विद्या का आप लाभ उठाइए। एंजल हीलिंग में भी यही फ़ायदा है आपको। एंजल हीलिंग के ज़रिए भी कभी किसी का नुकसान नहीं होता है और हमेशा फ़ायदा ही होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका आप जिज्ञासा से इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत ही काम का है आज का वीडियो। स्पेशली जो आपकी सोशल प्रेस्टीज है उसका बंटाधार करने में कोई लगा है तो आज का ये उपाय आपके बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है। आपको शत्रु के नाम की 9 पर्चियाँ बना लेनी है। 9 पर्ची सफ़ेद कागज़ आपको लेना है और कोयले से शत्रु का आपको नाम लिखना है। सारी पर्चियों को फोल्ड कर दीजिए। पर्चियों को फोल्ड करने के बाद आपको आटा सानना है। आटा होगा उड़द का आटा, गेहूं का आटा नहीं लेना है, उड़द का आटा होगा। उसकी आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है और उसके अंदर आपको रख लेनी है वो शत्रु के नाम की पर्ची। इसके बाद आपको उड़द के जो साबुत उड़द है उसके दाने चिपकाने हैं। इसके बाद अपनी सारी जितनी भी नेगेटिविटी है जो कि शत्रु ने आप पर छोड़ी है, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, वो एक एक उड़द के जो आपने गोली बनाई है उसको उठाओ और बोलते जाओ। इसके बाद आप ऐसी जगह पर जाइए, चौराहे पर, जो थोड़ा शमशान से थोड़ा सा दूर पड़ता हो चौराहा, वहाँ पर आपको उसको डालकर आ जाना है। घर पर आकर आप स्नान कर लीजिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये काम बेस्ट रहेगा यदि शनिवार के दिन करें, या फिर मंगलवार भी कर सकते हैं आप इस काम को। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि उसके बाद आपको शत्रु का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि वो तो मुँह की खाएगा ही खाएगा। आपका जब बुरा किया है उसने तो भुगतना तो बनता है ना उसका। अरे आप ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हो, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है, तो किसी को क्या हक है उसको डिस्टर्ब करने का। आप तो किसी को परेशान नहीं करते, फिर क्यों लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपके घर के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, आपका प्यार बना हुआ है आपस में, बस यही खटक जाता है कुछ लोगों को। बाहर के लोग भी और भीतर के लोग भी कोई कम गुनहगार नहीं होते, कम बदमाश नहीं होते।
तो इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में ब्लाइंड फेथ किसी पर मत करो। कुछ लोग ये दलील देते हैं, आपसे कहते हैं मिलजुल कर रहो, प्यार करो, सद्भाव करो, वो बात सही है, पर वो सुपात्र भी तो होना चाहिए। गलत लोगों से प्यार करना, गलत लोगों पर अंधा विश्वास करना खतरे की घंटी होती है, और इससे जो बचकर रहता है वो मनुष्य जीवन में कभी मुँह की नहीं खाता। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। किसी का कुछ दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इवन लोग इतने गिरे हुए हो चुके हैं कि प्रसाद तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, और कई बार ऐसे गलत तरीके से प्रसाद खिला देते हैं लोगों को कि वो बंधन दोष में हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए कहीं से भी कुछ भी खाएँ तो संभल कर खाएँ। आप प्रसाद लेकर अगर उसको माथे पे लगाकर कहीं रख देते हो तो भी आप दोषी बन जाते हो। तो जहाँ तक हो इस स्थिति से आप बचो, क्योंकि किसी ने भी कुछ चीज़ आप पर भिजवाई है, आपने उसको जब ले ली एक बार में तो वो आप पर हावी हो गई। इसलिए जहाँ तक हो बचो। प्रसादी वगैरह ऐसी जगह पर ग्रहण करो जहाँ सामूहिक रूप से प्रसादी वितरण की जाती है, जहाँ मंदिर से डायरेक्टली प्रसाद दिया जाता है, वहाँ लो। इंडिविजुअल कोई पर्सन बाहर खड़ा होकर मंदिर में प्रसादी बांट रहा है और आप उसको नहीं जानते हो, तो आज के समय में खतरे की घंटी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी अंतरात्मा अगर अलाउ करती है तो आप वही करें जो आप करना चाहते हैं। मैं आपको कभी बांधती नहीं हूँ कि आप मुझे ही फॉलो करें, लेकिन मैं बात आपके काम की ज़रूर बताती हूँ। इस बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेरा यही इरादा रहता है कि मैं आपको खुशहाल बना सकूँ। जब मैं यूट्यूब पर आई हूँ, आप मेरे परिवार से जुड़े हैं, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं वो हर फ़र्ज़ पूरे करूँ जो किसी भी इंसान में जब आप विश्वास करते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी खुशहाल ज़िंदगी को बनाने के लिए कुछ उपाय बताएगा। तो इसलिए मित्रों, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के भी मंसूबे को समझने में बहुत साल बीत जाते हैं और वर्षों तक किसी की गुप्त साजिश को कोई नहीं समझ पाता। बहुत से भोले लोग होते हैं जिनको जीवन की इतनी समझ नहीं होती। जीवन के जब 25-30 साल का कोई इंसान होता है तो वो जीवन की पेचीदगियों से वाकिफ़ नहीं होता। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तब इंसान को पता चलता है कि कितना छली छद्मी समाज है, कितने छली छद्मी लोग इर्द गिर्द हैं, और बहुत सालों के बाद पता चलता है कि उस समय पर देखो उसने ये किया था तो उस वक्त आप समझे नहीं थे, अब समझे हो इस बात को। तो समझदार वही है जो समय रहते और वक्त के रहते ही किसी को परख सके और पहचान सके। यही खूबी होती है। जब 50-60 साल की उम्र होती है तो हर मनुष्य जब अपने पिछले जीवन की तरफ झांकता है तो उसको अपनी गलतियों का पता चलता है। लेकिन जीवन में तरक्की के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जीवन के प्रथम दौर में, मतलब 20 से लेकर 30 साल की उम्र में आप समझ जाओ कि कौन अपना है और कौन पराया। जिसको एक बार परख लो उसको दोबारा मौका मत दो, ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, ये मान के चलो। और ये मुहावरे ऐसे ही नहीं बने हैं। जिस आदमी को आपने परख लिया कि वो धोखेबाज है तो वो दोबारा फिर वो आपसे माफ़ी मांग लेता है और सही होने की बात करता है। तो जहाँ तक अति आवश्यकता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति से कन्नी काट के बिल्कुल ही दूर हो जाओ, क्योंकि वो ना अभी सस्ते में छूटे हो, बाद में वो न जाने कौन सा आपको दर्द दे सकता है, न जाने वो कौन सा बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। ये हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। बहुत से लोग अपने टेसुए बहाकर, आंसू बहाकर आपके मन को द्रवित करने की कोशिश करते हैं, और आप जैसा दयालु और महान इंसान उनको माफ़ भी कर देता है। लेकिन दुष्ट जन कभी सीधे हुए हैं क्या? तो इसलिए ये प्रयोग आप ज़रूर करिए। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर जो भी आप पर उंगली उठा रहा है, जो भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आप सही हैं फिर भी आपको जीने नहीं दे रहा चैन से, तो ऐसे मनुष्य के लिए ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। इसको एक बार में ही करने से असर हो जाता है। इसके अलावा मैं और भी आने वाली वीडियो बना रही हूँ एकदम सॉलिड, जो आपके जीवन में आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, और हमेशा आपकी खुशहाली की कामना करती हूँ। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं तो अपने परिवार में मैं उनको शामिल करना चाहती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही एक ऐसा चैनल है जहाँ विभिन्नताएं आपको मिलती हैं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर टॉपिक एक से अलग होता है। कई लोग एक ही एक टॉपिक बनाते रहते हैं, चुपचाप ये कर लो, चुपचाप के अलावा कुछ और है ही नहीं दुनिया में। इसके अलावा कुछ लोग जो ओल्ड टॉपिक हैं, जिन पर हमने भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, उन्हीं को वापस से टॉपिक उठाकर बनाते हैं वीडियो। ओरिजिनल कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है जो बिल्कुल ही आप अलग हटकर होती है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों चैनल को। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं, उनके दिल की बात मेरे दिल तक पहुँचती है और मेरे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ निकलती है, हमेशा दुआ। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों। परमात्मा आपको हर खुशी दे और आपसे चिढ़ने वाले का सत्यानाश करे, जिसने आपका जीना हराम कर रखा है, जिसने आपको परेशान कर रखा है, आपकी बदनामी कर रहा है। तो ऐसे मनुष्य को उसके कर्मों का हिसाब
ज़रूर चुकाइए, उसको सबक ज़रूर सिखाइए और ये उपाय आप ज़रूर करिए। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं तो मैं उनको बाध्य नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको उपाय बताती हूँ। यदि आपकी अंतरात्मा इसको अलाउ करती है तभी आप ये उपाय करें, क्योंकि उपाय तभी कारगर होता है जब आप दिल से उसको स्वीकार करते हैं। यदि आपका उसमें विश्वास नहीं है तो मेरे कहने पर बिल्कुल भी ना करें। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे।